हमारे साहब ये इस वक्त जो ये कमी सामने आई है, ज़रा बिज़नेस एक्ट जो जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड थी कि 5-6% अगर इसको कम किया जाए उससे बिज़नेस एक्टिविटी कैसे जनरेट हो सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फ़ायदा पहुंच सकता था, क्या हमारी एक्सपोर्ट्स पर भी उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, चूँकि इंटरेस्ट रेट का बराह रास्त हमारी इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। नदीम साहब कह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने तो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ही बोला था कि जी हमारा ये व्यू था कि पिछली एमपीसी में ही ग्राउंड था कि आप जो है 4 से 5.5% के दरमियान इंटरेस्ट रेट में कमी ला सकते हैं। उस वक्त भी ये लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्होंने रिडक्शन कम करी थी। आज के हिसाब से भी रिडक्शन जो है मेरे हिसाब से कम ही है। अभी तक 15% पे इंटरेस्ट रेट पे सर कोई बिजनेस या कोई इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती। बोरोइंग कॉस्ट जहां जिस मुल्क में इतनी ज्यादा हो उधर बिजनेसेस ऑपरेट कर ही नहीं सकते। और जहां तक बात है कि जी देखें, ये अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है इससे, और इन्फ्लेशन भी जाहिर है 7.2 या 7% जो आई है। अब इससे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है एफबीआर की, इस पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जाहिर है इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहे हैं तो जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी कम हो रहा है, उस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो भी कम चार्ज होगा। रिजल्टेंटली जो एफबीआर का इस सेक्शन के तहत रेवेन्यू एक टारगेट है, बजट होता है, उसमें भी आप देखेंगे कि उस रेवेन्यू जनरेशन में भी कमी आएगी। और अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2-3 महीनों से एफबीआर के रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।